बौद्ध इतिहास में ज्यूजू पर्वत का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले शाक्य मुनि ने अपने वस्त्र और दंड आदरणीय कश्यप को सौंप दिए थे और उन्हें ज्यूजू पर्वत पर समाधिस्थ होने का निर्देश दिया था, ताकि वे अगले बुद्ध मैत्रेय का वहां स्वागत करने और अपने वस्त्र और दंड उन्हें सौंपने की प्रतीक्षा कर सकें। ह्वेनसांग और यिजिंग जैसे प्रख्यात भिक्षुओं और भारत के तीर्थयात्रियों ने ज्यूजू पर्वत का दौरा किया और अपनी जीवनियों में उनकी उपस्थिति दर्ज की। पश्चिमी क्षेत्रों पर महान तांग अभिलेखों में कहा गया है, मोहे नदी के पूर्व में एक विशाल जंगल में प्रवेश करते हुए और 100 मील से अधिक की दूरी तय करने पर कोई कुकुजाबुदुओ पर्वत तांग में जिजू पर पहुंचता है, जिसे कुलुबुदुओ पर्वत भी कहा जाता है। ये अभिलेख ज्यूजू पर्वत को बोधगया के उत्तर पूर्व में वर्तमान कुकिहार गांव के ठीक उत्तर में स्थित पर्वतों में दर्शाते हैं, जो वास्तविकता के अनुरूप एक स्थान है। मुझे कुकिहार नाम की उत्पत्ति में भी काफी दिलचस्पी थी। कई चीनी और विदेशी स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे आखिरकार एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जो पहले ध्यान से छूट गई थी। अपनी पुस्तक धर्म की खोज में पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा करने वाले प्रख्यात भिक्षुओं की जीवनी के पहले खंड में तांग राजवंश के भिक्षु यिजिंग ने लिखा है, दाज्यू के उत्तर पूर्व में 2 डाक स्टेशनों पर कुलुजिया नाम का एक मंदिर है, जिसे दक्षिण में कुलुजिया के राजा ने बनवाया था। दक्षिण से आए भिक्षु अक्सर वहां ठहरते थे। यहाँ कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 1. यहाँ महान जागृति निस्संदेह बोधगया में महाबोधि मंदिर को संदर्भित करता है। 2. तांग राजवंश में स्थापित प्रत्येक पोस्ट स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 30 ली थी और उत्तर पूर्व में 2 पोस्ट 30 किलोमीटर थी, जो आज कुकिहार और बोधगया के बीच की दूरी और दिशा से पूरी तरह मेल खाती है। 3. फ्रांसीसी विद्वान एडोन चौहानेस, जिन्होंने द रिकॉर्ड्स ऑफ एमिनिएंट मॉन्क्स हु journeyed to the western regions in search of the dharm in the Tang dynasty का फ्रांसीसी अनुवाद लिखा था, ने कुलुका की पहचान कुलुका के रूप में की थी। चौहानेस ने कुलुका की पहचान दक्षिणी दक्कन पठार में ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर स्थित आधुनिक शहर कोलकोई के रूप में भी की थी। यह एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय बंदरगाह और पांड्य राजवंश की राजधानी थी। संयोगवश कुकिहार के प्रमुख दानदाता, जिनकी चर्चा नीचे की गई है, अधिकांशतः कांचीपुरम के समान से थे, जो दक्षिणी दक्कन पठार में ही स्थित है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश ने कांचीपुरम सहित दक्षिण पूर्वी दक्कन पठार पर कुछ समय के लिए